ये कहानी है अवधपुर के गांव में एक अर्जुन नाम के आदमी की। अर्जुन बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था। अर्जुन को पेड़ पौधों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो पेड़ पौधों की बहुत देखभाल किया करता था। अर्जुन के घर के पास एक बागीचा था। उस बागीचे में सिर्फ 3 ही पेड़ थे। उन तीनों पेड़ों की देख रेख अर्जुन ही किया करता था। असल में बागीचे और बागीचे के पेड़ किसी और के थे। उसके बावजूद भी अर्जुन उन तीनों पेड़ों की देखभाल और बागीचे की देखभाल खुद से किया करता था। ऐसे ही एक दिन बागीचे का मालिक वहां आता है और वो अर्जुन को उन पेड़ों की देख रेख करते हुए देख लेता है और कहता है, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा बागीचा है और आप इस बागीचे की देख रेख क्यों कर रहे हैं? आपने किसी से पूछा है? माफ करना भाई साहब, लेकिन मुझे पेड़ पौधों की देखरेख करना बहुत अच्छा लगता है और ये पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बेजान हो रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें समय से पानी वगैरह दे रहा था ताकि ये स्वस्थ रहें। और जरूरी नहीं है कि ये पेड़ पौधे या फिर ये बागीचा मेरा होता तो ही मैं इनकी देखरेख करता। अगर ये आपका बागीचा भी है तो कोई बात नहीं, ये आपका ही रहेगा। ठीक है, जितनी देखरेख करनी थी आपने कर ली। अब मैं इन तीनों पेड़ों को कटवाना चाहता हूँ। इस बागीचे में एक आलीशान बंगला बनवाना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस बागीचे को नष्ट करना चाहते हैं? साथ ही इस बागीचे में जो 3 पेड़ हैं उन्हें भी आप काटना चाहते हैं? जरा आप एक बार इस बागीचे की तरफ ध्यान से देखिए। इसकी खूबसूरती को देखकर आपका दिल नहीं करेगा कि आप इसे नष्ट करें। तुम होते कौन हो मुझे ये चीजें समझाने वाले? ये मेरा बागीचा है और मैं इसे चाहे काटूं या फिर कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है। तो मुझे मत सिखाओ, समझे? अरे भाई साहब, चाहे आपको बुरा लगे या कुछ भी, मगर मैं इस बागीचे को नष्ट करने नहीं दूंगा आपको। अब आपको जो बन पड़े वो आप कर लीजिए। तेरी दिक्कत क्या है? ये मेरे पेड़ है, मेरा बागीचा है, मैं इन्हें कुछ भी करूं। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मैं जो भी हूँ, लेकिन आपको ये सब करने नहीं दूंगा। ये 3 पेड़ नष्ट करने के लिए नहीं बने हैं, इन्हें भी सांस लेने का हक है। उस बागीचे के मालिक को गुस्सा आ जाता है और अगले दिन उस बागीचे का मालिक अपने कुछ आदमियों को लेकर पेड़ काटने के लिए आता है। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और अर्जुन गुस्से से उन लोगों से कहता है, ये सब क्या है? आप लोग क्यों पर्यावरण को नष्ट करना चाह रहे हैं? तो फिर आ गया बागीचे में, हाँ? आऊंगा मैं बीच में। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे होते हुए मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से अर्जुन पर हमला करवा देता है। अर्जुन में अचानक से बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो वहाँ खड़े सभी लोगों को मार मार कर खूब मजा चखाता है। किसी को पेड़ पे उल्टा लटका देता है तो किसी को गोल गोल घुमा देता है। ये सब देखकर मालिक डर जाता है और वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन को खुद में हुए ये परिवर्तन बड़े ही अजीब लगते हैं। उसको समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। इतनी शक्तियाँ उसके पास कहाँ से आई? तभी उन 3 पेड़ों में से एक पेड़ अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुम घबराओ मत। ये शक्तियाँ तुम्हें हम 3 पेड़ों की मदद से मिली है और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर कि तुम एक इंसान होकर भी बेजुबान पेड़ के लिए इतना लड़ रहे हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम कोई आम पेड़ नहीं हैं। हम तीनों एक जादुई पेड़ हैं, मगर ये जादुई शक्तियाँ हम उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो मन के साफ होते हैं, जैसे कि तुम। अर्जुन, आज तुम्हारी वजह से ही हम सही सलामत हैं और हम तीनों पेड़ अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इतना बोलकर वो तीनों पेड़ अपनी पेड़ की पत्तियों से बहुत सारे गहनों की बरसात शुरू कर देते हैं। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी अर्जुन उन पेड़ों से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और आगे भी मैं अपने फर्ज को ध्यान में रखूंगा और लोगों को बताऊंगा कि पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ों से होने वाले गहनों की बारिश से निकले गहने अर्जुन उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और जरूरत पड़ने पर गहनों की मदद से गहनों को बेचकर जो भी पैसा उसे मिलता उससे वो अपनी जरूरत को पूरी करता और जो पैसे बचते उन्हें पेड़ पौधों के पानी और खाद में लगा देता था। और इस तरह अर्जुन अपने जीवन में
इस तरह की रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल पृथ्वी किड्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।